कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी लड़की से होती है जिसके बारे में लोगों का कहना था वो इंसान नहीं है, वो जल परी है। सच जानने के लिए कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और एक बहुत बड़े कांच के टैंक में बंद कर दिया। जैसे ही तेज रोशनी उस पर डाली गई कुछ अजीब होने लगा। पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगा और लड़की की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। वो जंजीरों में बंधी थी मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे समंदर खुद उसके अंदर बह रहा हो और फिर पानी पूरी तरह से उसे डुबा देता है। सब लोग सोच रहे थे कि अब उसका अंत हो गया, पर तभी भीड़ की आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। लड़की जिंदा थी और उसके होंठों से बुलबुले निकल रहे थे। वो पानी में ऐसे सांस ले रही थी जैसे कोई सच्ची जल परी। रोशनी की नजरें उस पर टिक गईं। वो डर और जिज्ञासा के बीच झूल रही थी और तभी उसने बंदूक उठा ली। गोलियां एक के बाद एक चली, लेकिन लड़की पानी में ऐसे बच रही थी जैसे उसे हर आने वाली गोली का अंदाजा हो। जंजीरों ने उसके शरीर को बांध रखा था मगर उसकी चाल किसी शिकारी मछली से भी तेज थी। पूरा बॉक्स खाली हो गया लेकिन लड़की अब भी शांत थी, पानी में उतनी ही स्थिर जितना सागर खुद। फिर अचानक लड़की ने एक तीखी चीख मारी। पानी का स्तर फिर से बढ़ने लगा। रोशनी की आंखों में हैरानी और डर साफ झलकने लगे। उसके हाथ से बंदूक छूट गई और जैसे ही गोली पानी में गिरी उसका शरीर अपने आप उस लड़की की तरफ खींचने लगा और फिर अंधेरा। 2 साल बाद रोशनी की आंखें खुली पर कुछ कर नहीं सकी। बाकी लोग डर गए और बिना देर किए उन्होंने लड़की को खींचकर एक समंदर के बीचों बीच ले गए। वो चाहते थे कि उस जल परी का अंत यहीं हो जाए। लड़की के पैरों में भारी जंजीरें बांधी गईं और उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया गया। वो डूबने लगी, सांसें टूटने लगीं और फिर वो जो हुआ उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। लड़की ने अचानक समुद्र की लहरों के साथ सांस लेना शुरू कर दिया। पानी ने उसकी जंजीरों को खोल दिया और वो धीरे धीरे सतह पर तैरकर ऊपर आई। लेकिन उसने ये नहीं देखा दूर समंदर की गहराई से कुछ काली परछाइयां उभर रही थी। धीरे धीरे वो सतह पर आई और जब सबने उन्हें देखा सबकी रगों में खून जम गया। वो परछाइयां असल में उसी जैसी जल परियां थीं, काली, खूबसूरत और बेहद खतरनाक। समंदर अब सिर्फ उसका घर नहीं था, वो उसका बदला बनने वाला था। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।